कुंडलिनी योग के सभी मेंबरों को नमस्कार, आदाब, जय श्री राम जी। आज वीडियो बनाने का मकसद है साधक भाइयों के लिए। मैं कभी कभार वीडियो डालता हूँ क्योंकि मैं कीमिया की भी वीडियो डालता हूँ। मैं कहकर डालता हूँ जो मेरा मेन काम है, प्रोफेशन है, वो आयुर्वेद है। उसी के मद्देनज़र जो साधना का मेरा विषय है, जो मेरा स्टार्ट बेस था, रैकी हिप्नोसिस के ज़रिए, साधना के ज़रिए, सावर तंत्र के ज़रिए, जो हम साल में एक बार विद्या देते हैं सर्व विद्या के नाम से, वो साधक भाइयों के लिए सिर्फ उनके लिए है जो भटकन में है। हर किसी के लिए ये लाइन नहीं है, सिर्फ उनके लिए है भी अपनी जो भटकन में है वो भटकन उनकी ख़त्म हो जाए। क्योंकि ये ऐसे रास्ते हैं भी धक्के खाए बिना किसी लाइन में नहीं, इसमें तो ज़्यादा ही काम हो रहा है। भी जो जगह जगह भटक चुके हैं, साधना कर कर के थक चुके हैं, पर अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ। इवन ऐसे लोग कई मिले जो कहते भी सालों साल हो गया, शक्ति क्या कभी अनुभव तक भी नहीं हुआ। इसमें कई लोगों के कई सवाल आते हैं। लोग कहते हैं जी गुरु एक होना चाहिए, लोग इसी भ्रम में रह रहे हैं भी गुरु तो एक ही होना चाहिए और नहीं बनाना, चाहे वहाँ पर मिला या नहीं मिला वो अलग बात है। मैं अलग लेवल चाहिए तब भी नहीं। तो ये ज़रूरी नहीं है। ये सबसे बड़ी आज के टाइम में लोगों ने एक भ्रम फैला रखा है। जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले जो गुरु होता है उसकी माँ बाप होते हैं। फिर बच्चा प्राइमरी तक जाता है, वहाँ पर भी उसके हर एक जो जो विद्या जिसने कुछ भी सिखाया वो आपका गुरु है। प्राइमरी तक गए, फिर मैरिट तक गए, आगे कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, तो सभी आपके गुरु हैं। अब आप कहो मैंने तो प्राइमरी की, मेरे तो वो गुरु है, मैं आगे गुरु नहीं बनाएगा, पर आगे जो विद्या लेनी है आपने, जो चीज़ हासिल करनी है, वो भी तो आपके गुरु हुए ना। तो जहाँ पर जो कुछ सीखने के लिए मिले, जो कुछ आपको कुछ हासिल हो, वो आपके गुरु ही हैं। आप मानो या ना मानो अलग बात है। तो इसमें भी है, जहाँ तक हमारा ठहराव आ चुका है, जहाँ तक हमने विद्या ले लिया, अगर कुछ अलग लेवल का चाहिए, कुछ साइड पे तौर पे चाहिए, तो हमें उस लेवल का गुरु भी चाहिए, उस लेवल के आदमियों से भी ताल्लुकात चाहिए। तो ये एक भ्रम है भी गुरु और नहीं बनाना जी, एक ही होना चाहिए। एक जिन्होंने अपनी गद्दियाँ टिका रखी हैं और जो कहते हैं इधर उधर हो ना जाए, तो उन्होंने एक बतंगड़ खेल खेल दिया भी एक ही होना चाहिए, इधर उधर जाए ना, बस मेरी तरफ ही बैठा रहे आदमी। जहाँ तक आपकी काबिलियत है, अगर काबिलियत आगे की, आगे पुराने जो गुरु होते थे, जो गुरुकुल होते थे, वो जहाँ तक विद्या ली जाती थी वो आगे खुद स्पॉन्सर करते थे भी हाँ भैया यहाँ तक तेरी विद्या जो मेरे पास था मैंने दे दिया तुझे, अब आगे की विद्या के लिए मैं तेरे को स्पॉन्सर कर रहा हूँ, तू इधर जा या उधर जा, वो खुद मार्गदर्शन कर। पर इधर तो घोंसला एक बना लिया भी नहीं भैया एक ही गुरु होना चाहिए, दूसरा होना नहीं चाहिए। भी कहाँ पर जाएगा, इधर ही सारी उम्र बैठा रहे, जो कुछ भी है वो वहीं पे भटकन गोल चक्कर दायरे में घूमता रहता आदमी। तो जो आपने ये बड़े लंबे विषय बढ़ जाते हैं, बैठ के बातें करने वाली चीज़ें हो जाती हैं, तो ये ढकोंसला होता है और कुछ भी नहीं है। तो जो बात मैं वीडियो बना रहा था वो थी माँ बंगला मुखी। माँ बंगला मुखी के जो साधक हैं, जो साधना करने के इच्छुक हैं, कई लोग कहते हैं हमने साधना किया जी, पाठ पूजा किया है जी, पर काम नहीं होता। लोगों को शक्ति की समझ नहीं है। पहले तो बात होती भी शक्ति का काम क्या है, शक्ति किस मतलब की है। माँ बंगला मुखी स्तंभन की देवी मानी जाती है।
अगर स्तंभन की देवी है, आप उसको भोग पानी देकर आपने क्रिया की, आपने अपना पाठ पूजा पूरा कर लिया, जब काम के लिया जाता है तो लोग भोग पानी लगाते हैं आमतौर पर। जो हाँ जी ये काम है मेरा, या कुछ भी है जो क्रिया आप करते हो, चाहे वो सात्विक तरीके से चाहे तामसिक तरीके से। तो जो देवी स्तंभन की देवी मानी जाती है, आप काम करने के लिए बोल रहे हो तो काम होगा क्या आपका? जिसका काम ही रोकना है, एक बंदिश लगाना है, उच्चाटन करना है जा, तो वो कैसे का सवारेगी? पर कई लोगों को ये भी होता है भी हाँ लोग ले रहे हैं काम। मेन मुद्दा है काम लेने का ढंग आना चाहिए। आपके बोल ही आपसे काम करवाते हैं। आपके बोलों का जो फेर बदल है वही आपको आगे लेकर जाता है। कई लोग भोग पानी दिया, ये काम है माता रानी, जो भी आपकी श्रद्धा भाव से आप कहते हो, जो चीज़ क्रिया की, पाठ दिया, पाठ करा, पर मेन काम फिर भी नहीं होता, काम और ज़्यादा बिगड़ जाता है। क्योंकि मेन वो देवी स्तंभन की है, रुकावट की है, उच्चाटन की देवी है। तो बोलने का ढंग पहले नंबर पे बदलना चाहिए होता है। क्योंकि जिस चीज़ की रुकावट, देखो कोई भी काम आप कर रहे हो, मैं एक सेट कर रहा हूँ, कोई भी आप काम कर रहे हो तो उसमें आगे रुकावट आएगी ना। रुकावट आ रही है, अगर काम धंधा नहीं चल रहा, या कोई दुश्मन खराब कर रहा है, या कोई ग्रह नक्षत्र खराब कर रहे हैं, तो वो रुकावट कर रहे हैं, तो आपको बोलने का ढंग यहाँ पर क्या होगा? माँ बंगलामुखी से सबसे पहले वो सब, जब भी रुकावट पर बंदिश लगाई दी जाए, जहाँ पर काम करने के लिए बोला जाता है मंत्रों के जरिए, तो या वहाँ पर बोला जाता है ये मेरा काम है, उसमें जो रुकावट आ रही है उस रुकावट में बंदिश लगाई जाए। जब रुकावट में बंदिश लग गई तो रास्ता तो सभी का बना ही हुआ है, क्योंकि रास्ते में रुकावटें आती हैं। तो ये बोलने के ढंग जब आपको आ जाएंगे तो आपका एक ही क्रिया सभी जगह पर काम करेगी। पर काम लेने के ढंग भी होने चाहिए। वो कह कई चीज़ बता देते हैं ये कर लो वो कर लो, पर आगे हमें क्रिया नहीं अगर पूरी तरह मालूम ना, फिर आदमी कहता है मेरे पल्ले कुछ नहीं। तलवार तो हाथ में पकड़ा दी, किसी ने सुना ये कर दो वो कर दो, जब हाथ में तलवार मिली तो हाथ कांपने लग गए। तलवार चलाने का जिसको गुर आएगा वही तलवार चला पाएगा। तलवार हाथ में पकड़ने से कोई योद्धा नहीं बन जाता। यही काम माँ बंगलामुखी। तो जो हमारी माँ बंगलामुखी की साधना विधि विधान दिया जाता है वो 11 से लेकर 41 दिन का होता है, जिसमें जो 11 दिन में किया जाता है, या 21 दिन में किया जाता है, जो 41 दिन में, तो इसमें हवन प्रक्रिया पहले नंबर पे मानी जाती है। आपके पास अगर पैसे का कोई समस्या नहीं है तो डेली हवन बेस पे रखो, इसमें बीच पाठ किया और डेली हवन दिया। नहीं तो हर गुरुवार को हवन वो तो जरूरी माना ही जाएगा। तो इसमें जो भी कार्य आप काम लेने के इच्छुक हो, हर कार्य इसी से सिद्ध होता है। वो कहते हैं चीज अनुभव नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जब तक शक्ति को अगर किसी ने झुका अपने पास करना है, उसका ओरा लेना है, तो पहले सबसे पहले आपको ओरा खुद को भी तैयार करना होगा। तो वो ओरा सिवाय गुरु मंत्र के जरिए और कोई रास्ता नहीं है। जितना ओरा कोई भी शक्ति अगर आपकी साधना के जरिए आपके पास आती है, जहाँ अनुभव देती है, तो वो आपके ओरे के जरिए ही होता है। और जिस लेवल की करनी होती है, जहाँ से ली जाती है, वहाँ से इजाज़त उसी की बैकअप मानी जाती है गुरु की। आप साधना किसी और से लो, इजाज़त किसी और से लो, निगाह कोई और रखे, तो ये संभव नहीं है।
साधना अगर किसी और से ले भी रहे हो, निगाह भी वही रखेगा। अगर वो गुरु नहीं है, गुरु मान के ही आपको काम करना होगा। पर अगर गुरु विधान पहले नंबर से आपका चल रहा है कोई, तो इजाज़त उस गुरु से भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अंतर मन में एक स्थिति चलती रहती है, अभी मेरे मेन गुरु वो है, तो उनसे भी इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो जिससे ले रहे हो उसको भी गुरु मानने की तरह ही आपको भाव से देना पड़ेगा उसका भोग पानी, जो पंचोपचार करना है, क्योंकि निगाह उसने ही रखनी है। कल को कुछ फेरबदल होता है, कुछ उल्ट पुलट होता है साधना में, तो वो पीछे बैकअप रखती है। गुरु का ये विधान है। तो जो ये साधना करने के इच्छुक हैं, काम धंधे से परेशान है, उल्ट पुलट क्रिया से परेशान है, ग्रह नक्षत्रों के कारण है, जो पंडिताई वाले कामों में पड़े हुए हैं, परेशान है, तो सिर्फ एक ही इसी विधान से आप सभी रास्तों को पार कर लोगे। आगे काम लेना चाहता है, मेन है। कोई कहे जी मेरे पास ये नहीं है, पैसा नहीं, कुछ भी है, अगर आप आध्यात्मिक तौर पे ले रहे हैं फिर तो सिंपल पाठ करते रहिए। वो जो कर्म स्थिति है वो चलती रहेगी, साथ साथ धीरे धीरे करते रहेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। लोग कहते हैं जी पैसों के कारण लाए, पैसों के कारण शक्ति थोड़ी आएगी, ऐसा थोड़ी है, शक्ति तो प्यार की, बिल्कुल सही बात है। पर मेन है जो ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से चलेगा, प्रेम भाव से चलते रहिए, जो टाइम पीरियड लगेगा वो लगना है। एक आप टाइम बॉन्ड में करना चाहो तो तंत्र वहाँ पर है, वहाँ पर तंत्र आएगा, तो वहाँ पर उसने भोग पानी भी चलना है, पाठ पूजा भी चलना है, हवन भी चलने हैं, तो वो जो खर्चा होना है वो तो करना पड़ेगा आपको। वो तो पहले ले दे की बात है, तंत्र क्रिया में सीधा ले दे के बात है। अभी कुछ दोगे शक्ति को तो शक्ति ने आपका काम करना है। आध्यात्मिक तौर पे लोगे, आराम से जपते जाओ, धीरे धीरे कटते जाएंगे, जो कर्म भी कटेंगे, साथ में पूजा चलती रहेगी, होता रहेगा। पर एक टाइम बॉन्ड के अकॉर्डिंग है वो चीज़, क्रिया आपको करनी ही पड़ेगी। तो ये जो करने के इच्छुक हैं, जितने दिन बैठने की समर्थ है, इसमें जो मेन माला का विधान होता है 1 से 5 माला का विधान होता है। बढ़िया साधक है आगे 11 माला तक लिया सकते हैं, पर 1 से 5 माला बहुत होती है। वैसे आप टाइम पीरियड बढ़ा दीजिए और ज़्यादा बेटर है। 11 दिन करने वाले 21 दिन, 41 दिन, आपको रूटीन वाइज जो पाठ करना है वो तो करना ही करना है, या वीकली जो हवन करना है। पर 41 दिन के बाद आपको ये नहीं है भी साधना पे दूसरा विधान करना ही पड़े, जरूरत पड़ेगी। सारे काम इसी से आप करते रहोगे, आप जो गद्दी लगानी है, कुछ भी करना है। तो इसका जो मंत्र विधान है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वो रट्टा लगा सकते हैं। तो जो पूरा विधि विधान सारा कुछ करने की क्रिया जो करने की इच्छुक हैं वो संपर्क कर सकते हैं जी, क्योंकि हर चीज़ हर किसी के सामने नहीं खोली जा सकती। एक जो मोटी मोटी जानकारी थी मैंने आपको बता दी है। जय श्री राम।